हेलो एवरीवन। तो आज मैं आया हूँ आप लोगों के साथ अपनी टिपशिप नंबर 3 लेकर। तो कुछ वीक से मैं बना नहीं पाया कोई टिपशिप आप लोगों के लिए, बट मैं आज एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि उससे आपको बहुत ही फायदा होगा और आप उससे काम भी अपना इजी कर सकेंगे। जैसे कि आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, मैंने एक कलर पैलेट बना कर रखी हुई है। तो अब ये मैंने क्यों बनाई होगी, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स करूंगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और उम्मीद करता हूँ मेरी क्लासेस को आप लोग पसंद भी कर रहे होंगे। बाकी मेरी प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन की, जो न्यू बिगिनर्स हैं, वो आए और इसको ज्वाइन करें। अगर आप लोगों के कोई रिलेटिव्स में या कोई भी जानने वाले हैं तो आप लोग उनको बताएं इस चैनल के बारे में, वेक्टर ग्राफिक्स का, तो वो आए और इसको ज्वाइन करें और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्राफिक डिजाइनिंग इसमें सिखा रहा हूँ। बाकी ये कि इसमें हर एक टूल सिखाऊंगा, हर एक चीज़ सिखाऊंगा ग्राफिक डिजाइनिंग में, और बहुत एंजॉय करेंगे हम लोग अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ। अभी शुरू में थोड़ी चीज़ें बोरिंग हैं, तो आई थिंक कि आप लोगों को बोरिंग लग रही होंगी और इसलिए इतने सारे लोग नहीं आ रहे हैं इस पे। बट आगे आगे जाकर हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल सीखेंगे। तो आज हम आए अपनी टिपशिप के साथ। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने ये एक कलर पैलेट बनाया हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कलर पैलेट। तो अब ये मैंने इसलिए बनाया है कि जैसे कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब काफी दफा ऐसे होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कलर्स कुछ ऐड कर देते हैं। लाइक जैसे कलर पैलेट है तो हमने कोई डिजाइन बना लिया तो उसके अंदर ये कलर्स हम ऐड कर देंगे। तो उसका ये होगा कि हमें एक एक कलर उठाकर देखना पड़ेगा, एक एक कलर को चूज करके आई ड्रॉपर लगाना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए काफी लेंथी काम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा टूल है जो कि एक जैसे कलर्स को एक क्लिक के अंदर ही सिलेक्ट कर लेगा। तो वो कौन सा है, हमारा मैजिक ब्लेंडर टूल। तो शॉर्ट की है इसकी वाई। जैसे कि मैंने मैजिक ब्लेंडर टूल लिया और जस्ट मैं अपने इस कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। ये देखें, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारे जो सेम कलर थे वो एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब लाइक मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें आप, येलो कलर सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप ये देखें। तो इतना सा इसका काम है मैजिक ब्लेंडर टूल का। तो इससे सिर्फ ये है कि आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि आप बहुत परेशान होंगे कि हमने कलर्स ऐड कर दिए, अब वो कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें से एक एक कलर उठाएंगे, आप उसको चेंज करेंगे बार बार। मैं पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर आई ड्रॉपर टूल लेंगे। तो उससे बेहतर यही है कि आप मैजिक ब्लेंडर टूल इस्तेमाल करें, तो आप लोगों का काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा और आसानी में हो जाएगा। अब लाइक जैसे कि मैं कुछ कलर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बीच में सही, और इनको मैं कर देता हूँ ब्लू। ये देखें, इन सबको मैंने ब्लू कर दिया। मैं क्या करूंगा, मैजिक ब्लेंडर टूल पे जाऊंगा तो जस्ट क्लिक करूंगा, तो आप ये देखेंगे सारे जितने ब्लू मैंने इसमें सिलेक्ट किए, तो इसने ऑटोमेटिकली खुद ही उसको कवर कर लिया कि हमारे पास जो ब्लू कलर था वो सारा का सारा उसमें आ गया। तो इतना सा काम है हमारे मैजिक ब्लेंडर टूल का। तो बाकी हमारी इतनी सी क्लास थी, इतनी सी छोटी सी टिपशिप थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इससे फायदा उठाएं, वही काम कर रहे हैं तो आप मैजिक ब्लेंडर टूल का इस्तेमाल करें। अगर कहीं आप फंस गए, कहीं आप कलर्स कुछ चूज करना चाह रहे हैं और उसको बार बार क्लिक करके आई ड्रॉपर लेके, या वैसे ही सबको सिलेक्ट कर रहे हैं बार बार सिलेक्ट करके, फिर एक दफा ही फिल कलर में गए और वहां पर डबल क्लिक करके आपने कलर्स उठाए और वहां लगा दिया, तो उससे बेहतर यही है कि आप मैजिक ब्लेंडर टूल इस्तेमाल करें। एक दफा क्लिक किया, वहां जाके कलर चेंज कर दें।
तो चले आए, हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।